मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की। रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है। आज हम प्रैक्टिस सेट क्लास 6 to 8 करेंगे। ये मेरा 7वां प्रैक्टिस सेट है आज। इससे पहले हम आप लोग को 6 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। उन 6 प्रैक्टिस सेटों का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां से आप जाके 6 प्रैक्टिस सेट एक जगह देख सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, ये 7वां प्रैक्टिस सेट आप लोग को जो दे रहे हैं, ये सब्जेक्ट मेरा जो है पॉलिटी है। इसका टोटल 13 प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट आपको हिस्ट्री का आपको दे चुके हैं। टोटल 13 प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का जो आपको दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप जाके 13 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इसके अलावा 9th 10th वालों को हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट जो है वो 15 प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं। उन लोगों का आप जो देंगे टीआरई 1, 2, 3 में पूछा गया जो यानी पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है, वो अगले दिन से आप पीवाईक्यू उन लोगों को देंगे। क्लास 9 10 वालों को हिस्ट्री का, हिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा उन लोगों को पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। और आप लोग का पॉलिटी खत्म होगा और 9 10 वालों को पॉलिटी खत्म होगा तो आप लोग को क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एक साथ देंगे। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग हमारे चैनल पहली बार हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि जो भी हम फिर नया वीडियो देंगे तो वो आप लोग को मिलता रहे, क्योंकि आपके एग्जाम तक हम प्रैक्टिस सेट देंगे। जैसे ही ये खत्म हो जाता है उसके अलावा फिर दूसरा प्रकाशन का, पब्लिकेशन का आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे। दूसरी बात, आप लोग इसलिए शेयर कर दीजिएगा कि जो छात्रों को ये रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट वो वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं, उनको ये वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा ये प्रैक्टिस सेट, जिससे वो इस प्रैक्टिस सेट का लाभ ले सकेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकेंगे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो, इस प्रकार का हर प्रयास मेरा रहता है। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? कौन है जो कैबिनेट मंत्री नहीं है? रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कैबिनेट मंत्री में मंत्रालय का नेतृत्व करने वाली मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, जो मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं वही मंत्री शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री में। 112 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? तो ये किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो जैसे ही है मौलिक अधिकार लिए गए। मौलिक अधिकार के अलावा प्रस्तावना के अलावा न्यायिक प्रक्रिया, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का हिस्सा था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का हिस्सा था। भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत को कितने भागों? 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को भारत 2 भागों में बढ़ गया। भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। भारत तो था ही, एक पाकिस्तान, एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया। पाकिस्तान आया, एक नया राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली भी यहीं से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, प्रशासनिक ढांचा और संवैधानिक रूप से
रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति की स्थिति, समझ गए। तो ये सब जो है कहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से ये सब लिया गया है। ऐसा सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन। 115 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन हम कल पिछले दिन, जब पिछला वीडियो आप मेरा देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल से बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन नहीं था बट इस पॉइंट को हमने पूरा डिटेल से बताया है। हम कहे थे भी कि क्वेश्चन आएगा। भारत का संविधान बनाने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन लगे थे, जिसमें लगभग यानी अप्रोक्स की बात करें तो 60 देश के संविधानों का 60 देश के संविधानों का अवलोकन है। देखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक के अंतर्गत संविधान के रूप में कार्य किया गया। ठीक है, संविधान के रूप में कार्य किया गया। अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था और लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। बन गया था 26 नवंबर 1949 को, ये तैयार हो गया था, इसकी प्रारूप पूरी तैयार हो गई थी और 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया। 116 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए थे? किसमें आयोजित किए गए थे? 1951, 1952 में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में कराया गया था और 13 मई 1952 को संसद की प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, आयोजित किया गया था। 117 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है? मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का जोर देता है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया, ये उसके मौलिक अधिकार में है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। ठीक है, एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन है मेरा, भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जा सकता है? तो भारत में संविधान संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए
शोधन के लिए औपचारिक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर। नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है? नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है? टी.एच. मार्शल का। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, टी.एच. मार्शल। टी.एच. मार्शल ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है सिटीजनशिप, CITIZENSHIP, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। पुस्तक को टी.एच. मार्शल ने लिखा था। ये 1950 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1950 में प्रकाशित हुई थी। 121 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी निम्न में से किसकी रचना है? ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल की। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक हैं। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक हैं, या विचारक थे, हैं नहीं, विचारक थे, जॉन स्टुअर्ट मिल। 122 में मेरा क्वेश्चन है, डैश हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतें से ऊपर हो उसकी जगह कोई समतुल्य न हो उसकी गरिमा होती है। उपयुक्त में से किसकी विचारक है यह बात किसने कही? यह बात किसका विचार है? तो यह विचार जो है इमैनुएल कांट का है। इमैनुएल कांट। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक 123 नंबर मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरण स्थली में मानवता है। मैं हीरा की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। यह कथन किस भारतीय चिंतक का है? किस भारतीय ने इस बात को बोला था? तो ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1913 में इन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार। उन्नीस सौ 13 में साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। 124 में मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूएसए का गांधी कहा जाता है? यूएसए का गांधी कहा जाता है। तो यूएसए गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 125 में मेरा क्वेश्चन है, चिगुआ रामास संधि से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। सही तथ्य बताना है। वर्ष 1973 की संधि है यह। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वर्ष 1973 की संधि। एक 126 में मेरा क्वेश्चन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता थे। बात सही है, राजनेता हैं थे। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान और राजनेता थे, नहीं इंग्लैंड के नहीं थे। 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक थे ये।
ये भी बात सही है, 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक थे। 17वीं सदी के प्रमुख व्यक्ति थे। जब 18वीं का ही है तो 17वीं का कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो 1 और 3 आपका सही है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, 1 और 3 इज राइट आंसर। सही तो ऑप्शन बी होगा, 1 और 3 इज सही। 127 में मेरा क्वेश्चन है, ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स पुस्तक निम्न में से किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? सेसरे बेकरिया की, सेसरे बेकरिया। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 128 में मेरा क्वेश्चन है, शासन में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के समर्थक राजनीतिक चिंतक मोंटेस्क्यू किस देश के थे? ये फ्रांस के थे। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 129 में मेरा क्वेश्चन है, भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के समय। और इसलिए हर साल 24 तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, निम्न में से किस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, किस रियासत को? हैदराबाद को। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 131 में मेरा क्वेश्चन है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में जो भाषा बोली जाती है वह है डच एवं फ्रेंच। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डच एवं फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 में, श्रीलंका की कुल आबादी में तमिल समूह के लोगों की आबादी कितनी है? तमिल समूह के लोगों की आबादी कितनी है? तो इनकी आबादी लगभग 5वां हिस्सा है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 33 में, नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया? अंतिम रूप से राजतंत्र कब समाप्त किया गया? तो ये अंतिम रूप से समाप्त किया गया 2008 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में राजतंत्र के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। व्यापक आंदोलन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तो 2006 के अप्रैल में राजतंत्र के खिलाफ हुआ था आंदोलन। 134 नंबर क्वेश्चन मेरा, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हुए निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था?
तो कौन सा निर्वाचन क्षेत्र था? राय बरेली। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 135 मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? यह किस देश की देन है? यह देन है ब्रिटेन की। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मंत्रिमंडल प्रणाली को संसदीय प्रणाली के नाम से भी मंत्रिमंडल प्रणाली को संसदीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, है। 136 नंबर राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इज राइट आंसर। राष्ट्रपति को 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है या करता है या करने का अधिकार है। आप सभी बातें बोल सकते हैं, सब एक ही बातें। 137 नंबर संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? किसमें निहित है? राज्यपाल में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रांत कहने का मतलब क्या है? राज्य की, यानी राज्य की। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो ये कह रहा है कि प्रांत यानी राज्य का समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। 138 नंबर राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? कम से कम उम्र क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष से कम आप नहीं हो सकते राज्यपाल बनने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जब आप 35 साल के रहिएगा तब आप राज्यपाल बन सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 140 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उससे संबोधित करना पहला सही है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिएगा इसमें एक से अधिक इसका सही आंसर है। तो जब एक से अधिक सही उत्तर आंसर होता है तो हम लोग ऑप्शन डी लगाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सही उत्तर मेरा क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। 141 नंबर किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है तो राष्ट्रीय संकट काल में, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्माण, संविधान संशोधन कर। मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है तो मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है सभी माध्यमों से। यहाँ क्या एक से ज्यादा आपका सही है, तो एक से ज्यादा आपका सही होगा तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आपको जो भी वीडियो है पूरा आपको सारा वीडियो आप लोग को मिलता रहे। हमारे चैनल 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिया जाता है। 6 to 8 वाले का हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, तो अभी हम आप लोग को पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। पॉलिटी खत्म होते ही आप लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स देंगे।
ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स देंगे। और 9th-10th वालों का हिस्ट्री का 15 प्रैक्टिस सेट ये और 13 वो, टोटल 28 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। और इस 28 के बाद अब टीआरई 1, 2, 3 में जो पूछा गया है वो भी हम आपको क्वेश्चन देंगे। तो 28 3 31 हो जाएगा आपका टोटल हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट क्लास 9th-10th वालों को। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल पर जुड़ कर प्ले लिस्ट में जाके आप सभी जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया उसका प्रैक्टिस कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता से सिर्फ आप नहीं, आपके पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती है, आपके माता पिता की उम्मीदें आपसे जुड़ी होती है। तो उनके सपनों पर साकार करे, उनके उम्मीदों पर खड़े उतरे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर। 42 में मेरा क्वेश्चन है, राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? कौन सा न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय। सही हो तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 143। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? विधान परिषद को क्या कहा जाता है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन होता है। तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं, पहला कहते हैं। प्रथम सदन नहीं कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन कहते हैं, पहला और तीसरा, यानी एक से ज्यादा। एक से ज्यादा हो गया तो मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विधान परिषद जो है भारत के केवल 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, भारत के केवल 6 राज्यों में। विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक का कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है। 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? कौन सा विधेयक केवल विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? धन या वित्त विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सही हो तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, विधानमंडल का उच्च सदन होता है। 146 में मेरा क्वेश्चन है, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, संबंध। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 147 नंबर, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? पुनः कहाँ स्थापित किया जाता है धन विधेयक? लोकसभा में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है, केवल लोकसभा में। ठीक है, धन विधेयक को लोकसभा में 14 दिनों पारित होने, लोकसभा में पारित होने पर राज्यसभा जो है केवल 14 दिन ही रोक सकता है। 148, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन का आवाहन करता है।
अनुच्छेद 108 के अधीन दोनों सदनों को एक साथ बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकता है या बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। सही तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 150 नंबर, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो इसके लिए महत्वपूर्ण चुनौती है लोकतंत्र के मौलिक अधिकार का निर्माण करना, लोकतंत्र का विस्तार करना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, सशक्त बनाना। तो मेरा क्या होगा? तीनों हो जाएगा। तो सही तो ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। तो एक से ज्यादा सही तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने पॉलिटी का पूरा 40 क्वेश्चन आप लोग को दे दिया है, जो सेट आपका 7वां है। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त कलीग है जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ जो भी ग्रुप वगैरह है उसमें ज़रूर शेयर कर लीजिए कि उन छात्रों को भी ये वीडियो मिल सके। और इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। हमारे चैनल पर बने रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए।